हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट के पेपर की। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सीटेट का आज का जो पेपर है ये मैं लेकर आया हूँ आपका 21 दिसंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 दिसंबर का आपका ये पेपर रहेगा और 21 दिसंबर के आज हम सबसे पहले ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि फ्रेंड्स यही सब क्वेश्चन से आपके आने वाले कुछ समय में फिर से सीटेट आने वाला है, तो उसमें आपकी हेल्प होगी अगर आपका इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, स्मरण करना, क्योंकि स्मरण करना, याद करना और याद करना बिल्कुल से शिक्षा नीति ने मना किया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह में, जैसे झुंड कहते हैं, रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। और आपका चौथा भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ए बी आंसर हो जाएगा, आपका पहला ए और बी। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर होगा, ए बी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्या आंसर होगा, ए बी और डी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 89 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका हमारा आंसर जो रहने वाला है वो हमारा आंसर रहने वाला है केवल बी और सी। ठीक है, आंसर होगा हमारा बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई है वो 8900 है और सी बछेंद्री पाल, क्योंकि ये हमारे देश का भाग नहीं है, ये नेपाल का भाग है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। तो फ्रेंड्स, आपका ये पहाड़ी अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या कहता है कि सीसीई के अनुसार, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार, पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा 4th, सीखने के लिए आकलन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या कहता है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, तथा अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है 500 मीटर दूरी पर, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर पर है। तो इस तरीके की फ्रेंड्स आपका ये जो बनेगा वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तो फ्रेंड्स एक्स पर स्थित है, ठीक है, तथा उसका घर बाई पर है, कहीं बाई पर होगा पता नहीं है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, ए पर गए डॉक्टर जो ठीक पूरब में है, तो पूरब में आपका ये हो गया ए पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ए पॉइंट के बाद फिर वो बी पर जाते हैं, बी आपका ये हो गया बी। बी पॉइंट पर जाते हैं, बी पर जाने के बाद बी पर जाते हैं जो ठीक दक्षिण में है, तो दक्षिण में हो गया, यह आपका पॉइंट हो गया बी। ठीक है, बी के बाद क्या कह रहा है कि वो सी पर जाते हैं, सी पर जाते हैं जो कितना है 90 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ जाती है, ठीक पश्चिम में, तो पश्चिम में चलेगा इधर की तरफ, और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंच जाते हैं। 1 मिनट, बी 400 मीटर, फिर वह सी पर जाते हैं, सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, ये सी पर चली गए। ठीक है, इसके बाद और अंत में वह अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, सी यहाँ हो गया, सी हमारा पॉइंट, और सी के ठीक उत्तर में मीन्स यहाँ हो गया उनका अस्पताल, ये रहा उनका अस्पताल। तो ये हमसे पूछा गया, ये डायरेक्शन हमसे पूछी गई है, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी दिशा है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपका ये हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए ये हमने आपको थोड़ा सॉल्व करवा दिया क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और आपका सी। ठीक है, मानचित्र
और सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन तरीके पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। जो सबसे कम उपयुक्त है वो है आपके बंद उत्तर वाला प्रश्न, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो क्लोज एंडेड वाला प्रश्न रहता है वो पर्यावरण अध्ययन में हमें ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती है, ठीक है। तो ये क्लोज एंडेड आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हैं तो गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है, ये सरसों के तेल में, और गोवा के लोग नारियल के तेल में, तो ये दोनों गलत है। हमारा ए बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये आपका नहीं हो सकता बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर बच्चों को याद कराएंगे, रट्टू तोता बनाएंगे, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा ना। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना, यह घटना घटी। तो फ्रेंड्स ये 1930 में घटी थी, तो इसमें कहीं भी आंसर नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम 1932 के साथ इसमें जाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित जागरूकता का विकास करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरणीय अध्ययन पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स मूर्त से अमूर्त, हम पहले चीज़ें देखते हैं, फिर हम उन्हें नहीं देखे भी उन्हें सॉल्व करने लगते हैं। नीचे दिए गए कौन सी प्रजाति है जो आँख मानवों की भांति समान होती है, तो वो उल्लू की होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या नहीं होना चाहिए, यह एक विषय क्षेत्र है, ये बिल्कुल से गलत है, क्योंकि ये एकीकृत विषय, एकीकृत का मतलब है इसमें काफ़ी विषय समाहित होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें सहयोग की भावना, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स हमारा है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी, बीज की जुबानी शुरू होती है और मुख्य प्रश्न के आधार पर जैसे जो भोजन खाते हैं हम उनको सही कर उन्हें कैसे पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका जो ये क्रम बनेगा, इसका आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों, ठीक है। बच्चों को सोच की नई दिशाओं में लेकर जाती है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, कुडुक कांसकी का भाषा है, तो आपको पता होगा ये झारखंड की भाषा है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो हमारा 21 का जो है वो केवल सी, कक्षा की 4 दीवारी, ये बिल्कुल से गलत होगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत के लिए जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और नागरकुल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन से सूरत इतने बजे चली और ये 2200, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ये 2200 बटे आप 40 का जब इसमें भाग करेंगे तो ये 4 पंचे 20, 55 किलोमीटर पर सेकंड आंसर आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है कैसे। तो प्रदर्शनी का आयोजन करके, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती दर, तो एनीमिया, विटामिन ए, ठीक है। चलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि नेफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल से गलत है, क्योंकि चूहे इतने बड़े होते हैं, तो ये वाला भी सही है, क्योंकि ऑप्शन हमें इस तरीके से देखना है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जो 25 है, 25 में आपका ये बिल्कुल बात सही है, ये हमारे देश में नहीं है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों के लिए मोहक आवाज़, ये भी बिल्कुल गलत है, और आपका डी भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यह कथन 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये गलत है। 4 मीटर से अधिक ऊंचा होता है ये, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है।
गुजरात के निकटवर्ती राज्य तो आपको पता होगा कि गुजरात के पास में आपका महाराष्ट्र पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है और आपका राजस्थान पड़ता है। आपके आंसर हो जाएंगे ये पहला। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता बड़ी इलायची छोटी इलायची उगाई जाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है? तो उपथीम है जानवर और मित्र। 29 नंबर प्रश्न हमारा हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के विवरण को मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असम। तो असम का आपको पता होगा, असम का है हमारा तीसरा। ठीक है, बांस के खंभों से 3 से 4 मीटर। तो हमारा ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा ये। बात करते हैं हम लद्दाख की, तो लद्दाख वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपका पता ही होगा कि हमारा इसमें जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा इसमें ये वाला, मिट्टी और चूने से पुती हुई पत्थर की दीवार है। और राजस्थान ये आपको पता होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। चलिए हमारा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे EVS के 30 प्रश्न। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फ्रेंड्स ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियल इस तरीके की है कि आपको हम हल करवा सकें कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकें कि आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, नए किसी सेशन के साथ। अब हो सकता है कि आपके पेपर की अगला कोई जैसे हिंदी है, मैथ है, मैं सॉल्व कराऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।